मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो 24 तारीख को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है, उसके अंदर 4 जजेस को एलिवेट किया जा रहा है। 2 सिंध से, एक इस्लामाबाद से, एक लाहौर हाई कोर्ट से। जो सिंध से जजेस एलिवेट किए जा रहे हैं उसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, और जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद वहीद साहब। जो हसन नज़र रिजवी साहब हमारे सिंध हाई कोर्ट से लिए जा रहे हैं वो सीनियरिटी में सिंध हाई कोर्ट में नंबर 4 पर हैं, और जो जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी हैं वो सीनियरिटी में नंबर 6 पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब शाहिद वहीद साहब नंबर 4 पे हैं। सवाए अतर मिनल्ला साहब के ये तीनों जज साहिबान हमारा जो शुरू से सीनियरिटी फर्स्ट का मौक़िफ़ है उसकी वायलेशन के अंदर इनको एलिवेट किया जा रहा है। इनकी एलिवेशन को हम रद्द करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये फेवरेटिज्म है, जिसकी सिंध बार कौंसिल हमेशा से असूली मौक़िफ़ पे कायम है कि कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए और सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर एलिवेशंस होनी चाहिए। हमने इस सिलसिले के अंदर 24 तारीख बरोज़ सोमवार पूरे सिंध के अंदर स्ट्राइक की कॉल दी है और हम इन एलिवेशंस को रद्द करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स के रूल्स फ्रेम किए जाएं और इन रूल्स की रोशनी में फर्दर एलिवेशंस की जाएं। हमारे साथ आज मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उमर सुमरो साहब, मलीर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुर्रज़ाक सोलंकी साहब और मेंबर जुडिशल कमीशन सिंध हैदर इमाम रिजवी साहब, और हमारे सक्खर से मेंबर सिंध बार काउंसिल कुर्बान मलानो साहब, और सिंध के बकाया बार एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे जो इसका बैकग्राउंड है और मज़ीद आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैं मोहतरम अख्तर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अख्तर हुसैन साहब। जी बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत हमारी तरफ से कि इतनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल मेरे ख्याल में बुनियादी बात तो जो है वो बानी साहब ने फरमा दी है। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर की हैसियत से कुछ बैकग्राउंड आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। देखिए, हमने इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को कोयटा में भी एक ऐसी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस मीटिंग के अंदर तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन मौजूद थे और बार एसोसिएशनों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इससे पहले भी हम और कई मीटिंग्स भी हम कर चुके हैं जिसके अंदर जो है वो हमने जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से बात की है। अगर आप इसके पस मंज़र में आप जाएं तो 18वीं तरमीम आई जिसके अंदर ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना और ये भी पाकिस्तान बार काउंसिल के उन रेजोल्यूशंस के नतीजे में अमेंडमेंट हुई थी कि हमारा कहना यह था बार की तरफ से कि इक्वल स्टेक होल्डर्स होने चाहिए जुडिशल कमीशन में, यानी बार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से और एग्जेक्टिव की तरफ से। लेकिन 18वीं तरमीम जब आई तो उसके बाद एक केस के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके 19वीं तरमीम करवाई। उस 19वीं तरमीम के नतीजे में आज मेजॉरिटी जो है वो जुडिशल कमीशन के अंदर जजेस की है सुप्रीम कोर्ट के,
यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये 6 हो जाते हैं। और 7वां मेंबर मैं बार की तरफ से हूं, और 8वें लॉ मिनिस्टर और 9वें अटॉर्नी जनरल साहब। तो अगर आप देखें तो इससे पहले जब से ये 19वीं तरमीम हुई है, ये अक्सरियत के फैसले जजेस अपने तौर पर जो है वो करते थे, क्योंकि वो मेजॉरिटी उनकी थी। हम शुक्रगुजार हैं काजी फयाज ईसा साहब के और उन जजेस के जिन्होंने बार के साथ ये स्टैंड लिया कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स पर और रूल्स के जो है अमेंडमेंट पर और उनके नए रूल्स फ्रेम करने के हवाले से। अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल इंतहाई अहम है? एक तो खुद जजेस केस का फैसला भी है, और दूसरी बात उसमें यह है कि आप ये देखिए कि आइन के तहत अगर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सीनियर प्यूनी जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस हो जाते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है सीनियरिटी के इशू उसके ऊपर। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप वायलेट करते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को, तो बहुत सारी डिसेंशन भी पैदा होती हैं। जैसे खुद अल जहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है, और जब एक जज 6, 7, 8 साल तक एक हाई कोर्ट का जज होता है या चीफ जस्टिस होता है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वो अहल नहीं है जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अब अगर जरा हमारे यहाँ आप देखें तो चीफ जस्टिस हमारे प्रोविंस के जो हैं उनका पहले उन्होंने 8वें नंबर वाले को जो है वो एलिवेट किया, और एक हमारे पूरे सिंध की जुडिशरी के अंदर देखें कि सीनियर जजेस में इस बात पर नाराजगी और डिसेंशन पैदा होना लाजमी था, तो फिर उन्होंने उनको एडहॉक जज जो है वो बना दिया। एडहॉक जज में और परमानेंट जज में कोई जो है वो इख्तियारात का तो फर्क नहीं होता है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि वो एडहॉक जज हो सकते हैं और परमानेंट जज नहीं हो सकते, और उनकी कॉम्पिटेंस में फर्क जो है वो क्या पड़ेगा। तो वो भी अभी तक कायम अपनी जगह पर, उनका वो नोटिफिकेशन भी कायम है जो एडहॉक जज वाला है। इसके बाद आप तीसरी चौथी दफा हो रहा है, इससे पहले जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी उसमें मेजॉरिटी से जो है वो मेंबर्स ने ये कहा था कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करना गलत है, और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा उन्होंने उसी तरह से उनको जो है वो जैसे जलवानी साहब ने बताया कि चौथे और छठे नंबर वाले को किया, और उससे पहले वाले 4 जजेस को जो है वो सुपरसीड किया गया है। हमने ये भी जो है वो ये कहा कि रूल्स के अंदर अगर कोई फर्ज किया कि ऐसी सिचुएशन है कि एक सीनियर को अगर आपको बाईपास करना है, तो उसके लिए रूल्स के अंदर कोई चीज मौजूद होनी चाहिए। तो रूल्स की अमेंडमेंट की हम शुरू से बात कर रहे हैं कि जो हमारे प्रेजेंट रूल्स हैं वो बहुत ही स्केची हैं, और वो सवाए चीफ जस्टिस के इख्तियारात के और कोई रूल में चीज क्राइटेरिया की मौजूद ही नहीं है कि क्या क्राइटेरिया होगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जजेस की एलिवेशन का, क्या क्राइटेरिया होगा वकीलों के से जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्राइटेरिया मुकर्रर करते हैं। हमारी आज तक इससे पहले जो रूल्स की कमेटी बनती रही, उस रूल्स की कमेटी, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रूल्स कमेटी उस वक्त बनाते हैं जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर होने वाले होते हैं, और वो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हेडेड बाय द सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाते हैं, वो कमेटी खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल 2019 से इस अमेंडमेंट के लिए रूल्स के अंदर तगोदाव कर रही है। हमने कुछ ड्राफ्ट भी इनको दिए हैं कि भाई अमेंडमेंट्स के, तो एक मीटिंग सिर्फ जब जस्टिस गुजार अहमद साहब रिटायर हुए, बंदयाल साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने नई कमेटी कायम नहीं की और खुद उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस रूल्स कमेटी की सदारत की। वो 3 घंटे तक हमारी मीटिंग चली, अनडिसिसिव थी। उसके मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम फर्दर डेलिब्रेशन के लिए एडजॉर्न कर रहे हैं। तो अब हमारा कहना यह है कि भाई रूल्स कमेटी बननी चाहिए, सीनियर प्यूनी जज की सरबराही में बननी चाहिए काजी फयाज ईसा साहब की, और वो रूल्स कमेटी जो है
वो रूल्स बाकायदा फ्रेम करे। दुनिया भर के अंदर चीजें चेंज हो गई हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं कि जजेस की जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन बाहर की आवाज को बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है कि पिछली दफा रद्द होने के बाद भी दोबारा उसी तरह से अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, तो जो इंतहाई अफसोसनाक है। और पूरी पाकिस्तान की बार और लीगल फेटर्निटी इसके ऊपर यक आवाज है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को प्रिवेल करना चाहिए और सीनियरिटी प्रिंसिपल को किसी तरह से वायलेट नहीं करना चाहिए। आप लाहौर में देखें कि चौथे नंबर वाले को अब चीफ जस्टिस वहां हाई कोर्ट का है, सेकंड सीनियर प्यूनी जज है, थर्ड जज है, और चौथे नंबर वाले को चूंकि आप पसंद करते हैं तो आप उनका नाम दे रहे हैं। हमें इन जजेस के ऊपर नहीं है, हमें ये कहना है कि बुनियादी असूल के खिलाफ बात है जो ये की जा रही है। लिहाजा हम मजबूर हो रहे हैं कि भाई हम स्ट्राइक की कॉल भी दें और प्रोटेस्ट भी करें, इसके बाद हम और भी इससे ज्यादा, और हम तो इस मुल्क की पार्लियामेंट को भी, पार्लियामेंटेरियंस को भी हमने कापियां भेजी हैं कि भाई आप ये 19th अमेंडमेंट को स्क्रैप करें और 18th अमेंडमेंट पर चले जाएं, या फिर उस जगह पर जाना पड़ेगा कि ये सारी जो हमने कमीशन बनाया ही है वही जो है वो सिस्टम गलत था, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। आप हमारी हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट को देख सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के साथ क्या है कि देखिए 17 जजेस में 7 जजेस, कोई कोटा कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन माजी से ये चीजें आ रही हैं कि 7 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 5 सिंध हाई कोर्ट से, 2 केपी से, 2 बलोचिस्तान से, 1 इस्लामाबाद से। तो अब आप सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस रिटायर हुए हैं, 3 वैकेंसी सिंध हाई कोर्ट की हैं, क्यों तीसरी वैकेंसी जो है वो हमारी सिंध का पंजाब को दी जा रही है और सिंध से 2 जजेस को एलिवेट किया जा रहा है? तो सीएन हम समझते हैं कि ये हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर भी सवाल है और हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर भी सवालात हैं, और ये सवालात पूरी लीगल फेटर्निटी बगैर किसी फर्क के, बगैर किसी इख्तलाफ के यक आवाज में जो है वो कह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब इस बात को हमारी को गौर करेंगे, सुनेंगे, और अपने इस जो उन्होंने मौजूदा जो उन्होंने पेश किया है रेफरेंस फॉर एलिवेशन, इसको वो रिकॉल करेंगे, एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट हैं और चीफ जस्टिस है। थैंक यू। उमर सुमरो साहब जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जी गुजारिश करेंगे कि जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। माफ़ कीजिएगा ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस देर से शुरू हुई। देखिए, इशू जो हमारे सामने है, ये इशू जो है सिर्फ वकील, जजेस और बार का नहीं है, ये सूबाई खुद मुख्तारी का भी है, ये 18वीं तरमीम का भी इशू है। पिछली जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल रही, उसके ऑडियो टेप्स लीक हुए या रिलीज हुए विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द जुडिशल कमीशन। उससे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी क्रिएट हुई। लेकिन एक चीज पाकिस्तान की आवाम के सामने आई कि हमारे जजेस के आपस में इख्तलाफात इतनी हद तक, इतनी डिग्री तक हैं, और वो वाज़ेह है। हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइज हो चुकी है। दिस इज नाउ एन ओपन सीक्रेट, इन फैक्ट इट इज नॉट इवन अ सीक्रेट, एंड द ऑडियो टेप्स ऑफ द जुडिशल कमीशन मेड दैट वेरी अपेरेंट। उस आखिरी लास्ट मीटिंग में 2 नाम नॉमिनेट हुए थे सिंध से, बल्कि 3 नाम नॉमिनेट हुए थे, सॉरी। उस पर कुछ कमेंट्स आई। एक उन कमेंट्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा इस बात की वजाहत कि वोट हुआ था, आपके लॉ मिनिस्टर और आपके अटॉर्नी जनरल ने, इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड नाउ, दैट ऑडियो इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि कोई डिपार्चर नहीं होना चाहिए सीनियरिटी प्रिंसिपल से। देखिए, अगर हमारे सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में हमारे सूबाई कोर्टों को फोन करके कहेंगे भाई आ जाओ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता।
हमारी सिंध की जुडिशरी का मोराल तबाह हो रहा है। जो जजेस सुपरसीड हो रहे हैं उनका मोराल गिर रहा है। अल जिहाद ट्रस्ट की जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट की 1986 की जो जजमेंट है, उसमें यह कहा गया था कि अगर, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि अगर हम लोग आउट ऑफ टर्न जजेस को उठाएंगे तो यही जूनियर जजेस हमें एयरपोर्ट उठाने आएंगे हमारी चमचागिरी करने के लिए कि हमें भेज दो ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल जिहाद ट्रस्ट के केस में लिखे गए हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। वी वांट ए क्राइटेरिया। जिस तरह अख्तर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बनता है, सीनियरिटी पे ही बनता है ना, कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। तो आप एक तरफ पूरी पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं कि कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा टैक्स पेइंग शहर है, वहां अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जूनियर मोस्ट जज नहीं हो सकते विद द स्मॉलेस्ट कोर्ट रूम। यानी वहां वो रेंट अपील सुनने के लिए भी ही लायक नहीं है क्या वो जज? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे हमारी जुडिशरी का मोराल तबाह हो रहा है, हमारे जजेस की कॉम्पिटेंस जो है वो अफेक्ट हो रही है। दूसरी बात, हमारे लॉ मिनिस्टर और हमारे अटॉर्नी जनरल ने एज अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड कहा था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल से डिपार्चर नहीं करना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की स्पीच पर, जो उन्होंने एनुअल जुडिशियल ईयर के ओपनिंग पे स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी नॉमिनेशंस जुडिशियल कमीशन में इसलिए अप्रूव नहीं की हुकूमत ने क्योंकि वो मेरे से रिलीफ चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ चाह रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। तो क्या आज पाकिस्तान की आवाम ये सोचे कि अ डील हैज बीन स्ट्रक? Has a deal been struck between the Attorney General and the Law Minister on the one hand and certain members of the Judicial Commission on the other hand, as a consequence of which हमारी जुडिशरी तबाह की जा रही है, उसका मोराल तबाह किया जा रहा है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट को पैक किया जा रहा है कि अब हुकूमत के वज़रा और जो मुल्क से बाहर हैं उनको रिलीफ मिलेगी? क्या इसलिए नॉमिनेशंस किसी डील के तहत हो रही हैं? इसका क्या इंपैक्ट होगा पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे, विच रैंक्स अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एंड विद द हाईएस्ट प्रिविलेजेस टू। अब बात करते हैं 3 वैकेंसीज की, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू एंड आई एम सॉरी इफ इट ऑफेंड्स सर्टेन पीपल। क्या सिंधी स्पीकिंग जज लायक नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? क्या आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस में सिंधीज का कोई हक नहीं है क्या? वैसे तो हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के खिलाफ हैं, मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसे वेरी कॉम्पिटेंट सिंधी जज का नाम गया था, बट हिज नेम वाज, इट appears, dropped because he would have been Chief Justice of Pakistan for at least 3 years. क्या ये तासुब जो हम कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट में देखते हैं, क्या ये जुडिशरी में भी परमिएट कर गया है क्या? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी लेवल, दिस एथनिक बायस, एंड वी विल स्टैंड अप अगेंस्ट इट। और ये जंग कोई बार और बेंच के दरमियान नहीं है, ये हक और सच की जंग है। वी आर टोल्ड दैट देयर आर ओनली 2 ways फॉर अ मुस्लिम टू लिव, या हुर्रियत या शहादत। We want freedom. We want hurriyat from this bias. We want a judiciary that is free, जो काबिज ना हो किसी डील्स के तहत। And this ethnic dimension is very important because there is an impression, जिस तरह अख्तर साहब ने भी कहा कि एक ट्रेडिशन है और उन ट्रेडिशंस को आप डिपार्ट नहीं कर सकते। बरतानिया में तो आइन लिखी नहीं है, वो पूरा आइन ट्रेडिशंस पे चल रहा है। There is a tradition that this province shall be represented in certain numbers in the Supreme Court. हम जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को खास मोहब्बत है सिंध और बलूचिस्तान से, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यही चीज रिफ्लेक्ट करे हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। अब मैं आता हूं द पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू मेक नॉमिनेशंस। पिछले साल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन गुलजार साहब के सामने पेश ही नहीं की।
और उसको उधर ही रद्द कर दिया। आई एम हैप्पी दैट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार के पास अब ये पावर नहीं है। वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें चैलेंज की हैं। हमने क्राइटेरिया कहने को कहा है उस पिटिशन में, रूल्स कमेटी को दोबारा एक्टिवेट करने को कहा है। हमने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सोल पावर है कि मैं ये 3 जजेस यहां से उठा रहा हूं, एक जज बलूचिस्तान से और वहां से मैं 2 उठा रहा हूं, दिस पावर इज सो अनस्ट्रक्चर्ड एंड शुड नॉट वेस्ट इन वन पर्सन, और हम इसके खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं अवाम के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आए ताकि अवाम को जुडिशरी पे कॉन्फिडेंस आए और वो पंचायत पे अपने फैसले नहीं करवाएं, सेक्टर इंचार्जेस के पास नहीं जाएं और वडीरों के पास नहीं जाएं, क्योंकि वहां उनको बेहतर या जल्दी इंसाफ मिलेगा। We respect our judiciary. We expect that it will continue to work. We have full confidence in it. But we oppose this opaque manner. इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैं आखिर में ये कहूंगा कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल के मेंबर्स और जितने भी वकला हैं पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि कोई क्राइटेरिया बने जिससे मुल्क को कॉन्फिडेंस आए नॉमिनेशंस में। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्तों ने तफसील में बताया। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो सीनियरिटी वायोलेशन हो रही है, ये जो चीफ जस्टिस साहब हलफ उठा रहे हैं, ये उसकी भी वायोलेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि बिला रग़बत व अनाद, विदाउट फियर एंड फेवर, ये उस चीज की वायोलेशन हो रही है। वो तो अपने कसम की जो ओथ उठाया है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस को इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। और मैं इस मीडिया की तवज्जो से ये सवाल भी कर रहा हूँ चीफ जस्टिस से कि इसकी वजाहत वो खुद करें। और दूसरी चीज ये है कि जब मुशर्रफ दौर में जजेस के साथ जो कुछ हुआ, हम मुकला ने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, इसलिए चलाई थी कि जुडिशरी बहाल हो और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब ये सिस्टम और इस जज साहबान ने बहाली के बाद, जैसे अली अहमद खुद ने एक दफ़ा कहा था अपनी तकरीर में, ये तो कुछ और ही बन बैठे हैं, न मुल्क का ख्याल है, न इंसाफ का ख्याल है, न अवाम का ख्याल है, न अपने जजेस का ख्याल है। जो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकते वो पब्लिक को क्या इंसाफ देंगे? जब अपने भाइयों के साथ जो उनके साथ बेंच में बैठते हैं जज बन के, उनको उनके साथ तो इंसाफ कर नहीं सकते। और ये खराबी, जैसे हमारे सीनियर दोस्त अख्तर साहब ने फरमाया, रूल्स कमेटी का जिक्र किया, तो हमारे उधर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स की एक मुश्तरका मीटिंग हुई थी। वहाँ पे भी मैंने ये बात एक की थी कि अगर जो रूल्स इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल जो अनारकी फैली हुई है जुडिशरी में, इसको ख़त्म किया जाए। एक वाइस चांसलर उठाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, और आप सब बखूबी वाकिफ हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने एक सर्च कमेटी बनाई होती है। वो ढूंढ के लाते हैं कि ये वाइस चांसलर, वो कमेटी एक नाम रिकमेंड करती है, फिर ये सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से एक सर्च कमेटी होनी चाहिए। ये जजेस कहाँ से लाते हैं? कोई किसी जज का शागिर्द है, कोई किसी जज का भांजा है, ये भांजे भतीजे और चैम्बर वाले सारे बैठे हुए हैं, ये क्या इंसाफ देंगे लोगों को? और जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कुछ फरमाया, जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया फैसला लेना और देना, सबने सुना आपने। तो ये अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जो हैं वो खुद पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। ये उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। ये डिफरेंट स्टैंड्स ना लें। तो हम ये कहते हैं
कि इन जज साहबान को इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ की शुरू पहले साबित करें कि हम घर में भी इंसाफ कर रहे हैं। सीनियरिटी प्रिंसिपल उनको फॉलो करनी पड़ेगी। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि 24 तारीख को हम पूरे सूबे में हड़ताल की कॉल देते हैं आज अभी। और उसके साथ ये भी कहते हैं कि अगर इन लोगों ने ये नहीं किया तो हम शुरू करेंगे, फिर सूबे लेवल पे एक तहरीक चलाएंगे और उसके बाद ये मुल्क लेवल तक ले जाएंगे। इसलिए नाखून के हौसले चीफ साहब और जो अरबाब अख्तियार हैं, हम हर सूरत में कानून और आइन की पासदारी करेंगे। वो ना करें, वो अपने ओथ की वायोलेशन करें और उनको करना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि अभी से कर लें। तहरीक चली फिर तो इनको करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। मैं अभी सक्कर से मेंबर काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब ने बहुत तफसीलन एक्सप्लेनेशन दी कि जुडिशल कमीशन में क्या हो रहा है। और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के हमारे नुमाइंदे जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और सिंध बार काउंसिल की तरफ प्रांत ऑफ सिंध के मेंबर हैं हैदर इमाम रिजवी साहब। और ज़्यादा जितने सहाफ़ी हजरात बैठे हैं आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मैं एक बात रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, हो सकता है हमारे सीनियर्स बैठे हैं, ये कमेटी जो नाम है अभी जो दोबारा आए हैं ये पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिजेक्ट हो चुके हैं। इसकी करेक्शन अख्तर हुसैन साहब भी करेंगे। ये हमारा चेयरमैन जो सीजेपी था उस वक्त बगैर सुने चेयर छोड़ के चला गया था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये तमाम नाम रिजेक्ट हो चुके हैं और इसकी कानूनी हैसियत आज क्या है, किसने नाम भेजे हैं। अगर खुद ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है या प्राउंस ऑफ सिंध के चीफ जस्टिस ने कंसेंट दे के उसने रिकमेंडेशन दी है, ये उनको वजाहत करनी चाहिए थी। अगर उस अगली मीटिंग में जुडिशल कमीशन में देखा जाए रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं आप भाइयों को सहाफ़ी हजरात ये नोट कर सकते हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस सिंध रिटर्न में दे गया है 30 मार्च को। वो ऑडियो आज भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब एक जज साहब वो डिसऑन कर रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, रिटर्न में दे गया है, आइन कानून क्या कहता है क्या होना चाहिए, उसका कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। पहले भी उनका नोटिफिकेशन एक फील्ड में एडहॉक जज के लिए 1 साल के लिए, उसका भी कोई डिस्पोजल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये तमाम नाम रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर उसको ये उज़्र बना के भाई सिंध से कोई भी सिंधी जज नहीं लेना है, हमें कोई एतराज नहीं ले। एक बात ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अगर कहा जाए, हम आज भी तायद करते हैं कि उस वक्त के जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस सिंध रहे हैं सरमद जलाल ओस्मानी साहब ने कहा कि अकील अब्बासी साहब इज मच मोर कॉम्पिटेंट, कि उसका नाम क्यों नहीं रिकमेंडेशन हो रहा है। इरफान सादात साहब के लिए भी कहा गया उसका नाम क्यों नहीं रिकमेंडेशन हो रहा है, और इनका डिस्पोजल हमारे चीफ जस्टिस सिंध का क्यों नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई गलत काम लेना चाहता है चीफ जस्टिस सिंध से। बिल्कुल ये बात मेरी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, ये वहां तक पहुंचना चाहिए कि किसी को ब्लैकमेल करना हो और इस तरीके से किसी से काम लेना हो और वो रिटर्न में दे, उसका डिस्पोजल नहीं हो कि उसको कहां भेजना है, शरीयत कोर्ट भेजना है, एडहॉक जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, कानून इजाजत क्या दे रहा है, या रिटायर्ड करना है, इट डीम टू बी रिटायर्ड अगर जो डिसऑन कर रहा है। सिंध की जुडिशरी पिछले 5 साल से क्या हो रहा है ये हम तमाशा देख रहे हैं। हमारे लीडर बैठे हैं, हम यही कहते हैं हम वर्कर हैं, हम सिंध के लोगों की बात कर रहे हैं। जो आजकल चल रही है जुडिशरी में समझा पावर एंजॉय हो रहा है जजों का, ये सिविल सर्वेंट बन के बैठे हुए हैं। जस्टिस गुलजार ने ब्लैकमेल करके अहमद अली शेख के खिलाफ बड़े बड़े नोटिस निकाले, कैसे ये करप्शन है, फिलहाल वकील की मार्फत उन्होंने पिटीशन खुद दायर की, फिर अपने नाम अपनी मर्जी से मंगवाए, उनने भी अपने नाम अपनी मर्जी से एलिवेशन करवा के वो भी अल्लाह हाफिज करके चला गया। और जब रिटायर होते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं है,
अगर सिंध का होगा तो इस्लामाबाद रहेगा, अगर इस्लामाबाद का होगा पंजाब का, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका चला जाएगा। मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान की अवाम को भी सोचना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए, हमें रोडों पे निकलना चाहिए। ये जुडिशियल सिस्टम नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान में, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है। मेरी आप सहाफी हजरात से ये गुजारिश है कि आजकल हम समझ रहे हैं कि अदलिया आजाद है। अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया एक फैक्ट्री बन गई है, एक बिजनेस बन गया है, और ये सिविल सर्वेंट बन गए हैं। ये पावर एंजॉय कर रहे हैं, किसी की बिल्डिंग गिराओ, किसी के घर गिराओ, ये सिस्टम चल रहा है। और अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों केस पड़े हैं, अर्जेंट केस नहीं लग रहे हैं, पेंडिंग है। और वो हुक्म करती है जुडिशियल पॉलिसी के मॉडल कोर्ट बनाओ, न कहीं आईन में है न कानून में, खुद तो मॉडल बनो, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मॉडल बनाने आए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम इस एलिवेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट हो चुका है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये नाम गलत गए हैं और इसको इस तरीके से, ये अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर वकील हैं, इनको अपना व्यूज कैसे चेंज करेंगे? कल कह रहे हैं कि सीनाटी के प्रिंसिपल पे हम खड़े हैं, हम आज वही कह रहे हैं कि हम प्रिंसिपल के, सीनाटी प्रिंसिपल वायलेशन नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कि यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। हमारी उमर सोमरो साहब की सूरत में शहाब सरकी साहब से भी बात हुई है, चंद लम्हों में वो भी आ जाएंगे। प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान मौजूद थे, वाइस चेयरमैन साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, और इतनी बड़ी तादाद में हमारे अक्रॉस दी बोर्ड फ्रॉम लाड़काना टू कराची सारे सिंध बार काउंसिल के मेंबरान मौजूद हैं। मलीर बार के हमारे सोलंगी साहब मौजूद हैं, सदर मलीर बार एसोसिएशन, बड़े रूल ऑफ लॉ पे जो भी हमारी रेजोल्यूशन होती हैं उसको आउटराइटली सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो बातें की अख्तर साहब ने, उमर सोमरो साहब ने, कुर्बान मलानो साहब ने, यहाँ मसला ये है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल डिविएट हो रहा है और जिस तरीके से डिविएट किया जा रहा है और जिस तरीके से ये अटेम्प्ट की जा रही है, मुझे जुडिशल कमीशन का पर्पस लगता है कि एक तरीके से ये तो फर्दर मलाइन करने का एक प्रोसेस हो गया हमारी जुडिशरी को, हमारे सीनियर जजेस को, और उनको ये बावर कराया जाता है, बार बार बावर कराया जा रहा है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है। अक्रॉस दी पाकिस्तान लाहौर के भी 3 जजेस बैठे हैं जिनको बाईपास किया जा रहा है, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस को बाईपास किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस जो लास्ट टाइम जिनका नाम था इस बार उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरीके से सिंध के 3 जजेस को गुज़िश्ता 2 सालों से इस बुनियाद पे कंसिडर नहीं किया जा रहा कि नहीं जी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, कोई तौजी, कोई वजह नहीं बताई जा रही। मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, उमर सोमरो साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। 1954 या 53 की बात है, जस्टिस थे हमारे अकरम साहब, एक बंगाली जज था, सीनियर जज था जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने एक साजिश की, उस साजिश के तहत उस वक्त कहा गया कि जी हम अंग्रेज को लेकर आ जाते हैं चीफ जस्टिस के तौर पे, बरतानिया से बुला लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आजाद हुए। तो उस चीफ जस्टिस ने वॉलंटियर किया, उसने कहा नहीं जी आप पाकिस्तान का ही कोई चीफ वो बना ले, मेरा नंबर बनता है, लेकिन अगर आप लोग मुझ पे राजी नहीं है तो वो लेकर आए जस्टिस मुनीर। उस सिया किरदार को आप जानते हैं जिसने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रखी। पाकिस्तान टूटने की वजूहात जर्नैल नहीं है, ये जजेस हैं। उसने 54 में मौलवी तमीजुद्दीन केस बुनियाद बना कि हाँ पाकिस्तान गलत कायम हुआ, और ये पाकिस्तान बंगालियों के लिए कायम नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए कायम नहीं हुआ। बंगाली एक अलग नेशन है, सिंधी एक अलग नेशन है, मुहाजिर अलग है, पंजाबी अलग है, किसी के लिए पाकिस्तान कायम नहीं हो। पाकिस्तान इस तरीके से मुख्तलिफ इकाइयों के लिए कायम नहीं किया गया था। वहां 40 की रेजोल्यूशन का डिविएशन सामने आया। यह बताया गया कि पाकिस्तान 40 की रेजोल्यूशन पे कायम नहीं हुआ, 1940 की रेजोल्यूशन पे। दोस्तों, जस्टिस अकरम का ना बनना, उस वक्त पाकिस्तान की मौलवी तमीजुद्दीन का जजमेंट आना, और आखिर वक्त तक, मरते दम तक मौलवी जस्टिस मुनीर इस बात को अपने जस्टिफाई करते रहे, शर्मिंदा रहे। लेकिन आजकल तो शर्मिंदा होने वाले भी नहीं है। ये जुडिशरी वो जुडिशरी है जो आपके 3 वजीर आजम खा गई। जुल्फकार अली भुट्टो का मर्डर, जो जुडिशियल मर्डर हुआ, आज भी दुनिया में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है जुडिशरी कि कैसे इन्होंने दे दिया। उस पर रेफरेंस फाइल किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस रेफरेंस को नहीं सुनेंगे। इस रेफरेंस को सुन लिया जिसके तहत इन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट चेंज कर दी, और फिर हमारा लॉ मिनिस्टर जो हमने अपनी रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाया है, वो लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है,
कि हम क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल होना चाहिए। अख्तर हुसैन साहब के मौकिफ की हिमायत की कि जी बार एसोसिएशन जो कह रही हैं, खुद हमारे लॉ मिनिस्टर जो तारड़ साहब हैं वो बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। लेकिन आज क्या बात हुई कि उनकी खुफिया मीटिंग के बाद जो आवाम में फैली हुई है, जो मीडिया में आई हुई है, जो बार काउंसिल जो बार एसोसिएशन में आई हुई है, कि दोनों के मौकिफ के बाद फौरी तौर पे 2 दिन के नोटिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब एक इजलास बुला लेते और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब पिछले इजलास के बाद कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने पंजाब की गवर्नमेंट खत्म की, वो 63 डे पे मैंने एक जजमेंट दिया तो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर साहब मेरे खिलाफ हो गए। तो अब क्या डील हुई है बताया जाए ना मीडिया को आके। और ये किस मुंह से पब्लिक के सामने जाएंगे? अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर पब्लिक के सामने जाके जवाब देंगे? किस मुंह से जाके वो सिंध में आके फेस करेंगे कि आप एक जज को, 3 सीनियर जजेस को, अहमद अली एम शेख साहब, आपका इरफान सादत साहब और अकील अब्बासी साहब को बगैर किसी वजह के, कोई जवाब दिए बगैर आप ड्रॉप कर रहे हैं। एक आदमी पूरे सिंध को लीड कर रहा है, चीफ जस्टिस बना हुआ 5.5 साल हो गए, और आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के काबिल नहीं। हाँ, काबिल है सुप्रीम कोर्ट जाने के, अगर एडहॉक चला जाए। अगर एडहॉक चला जाए, एडहॉक जाएगा तो आपने उनसे बहुत सारे डिसीजंस लेने। हमें तो खदशा ये है, ये जो कल होने जा रहा है, ये खदशा ये है क्यूरेटिव रिव्यू आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने विड्रॉ नहीं की गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। बड़े दावे थे इनके, तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो इनको बड़ी तकलीफ होती थी। यही पीएमएलएन थी, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, इनको बड़ी तकलीफ होती थी कि क्यूरेटिव रिव्यू विड्रॉ करो, इंडिपेंडेंट जजेस को लेकर आओ। कहां इंडिपेंडेंट जजेस हैं? ये इंडिपेंडेंट होंगे? ये इंडिपेंडेंट जजेस नहीं बन सकते, क्योंकि इन पे एक एहसान ऑलरेडी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रख रहे हैं कि मैं आपको बाईपास करके 10 के करीब जजेस को बाईपास करके आपको जज बना रहा हूं पूरे पाकिस्तान में। देखिए जी, मैंने इतना बड़ा आपको फेवर दिया, मैं आपसे एक फेवर की उम्मीद तो रखता हूं कि ये क्यूरेटिव रिव्यू, इसमें अब अक्सर अब बना लें 10 मेंबर की बेंच, जो बार एसोसिएशन हमेशा बोलती थी। हमें इनकी सारी बदनीयतियां नजर आ रही हैं। बुलाए ना, हमें कंटेम्प्ट नोटिस दें, हमें कंटेम्प्ट नोटिस दें। हमें इस जगह प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, इस जगह, इस माशरे के अंदर, इस अदलिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट अदलिया ना हो। ये पाकिस्तान तोड़ने की पहले बुनियाद रख चुके हैं, आज फिर बुनियाद रख रहे हैं। इनको सिंधी चीफ जस्टिस पसंद नहीं है। देखिए, मैं सिंधी, महाजिर, पंजाबी पे बिलीव नहीं करता। मैंने खत भी लिखा था कि किसी को इस बुनियाद पे, जिसपे मेरी बार काउंसिल मेरे साथ थी, मेरी सारी बार एसोसिएशन साथ थी, किसी को इस बुनियाद पे जज नहीं बनना चाहिए कौन सिंधी है कौन पंजाबी है, मैरिड होना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन आज जो आप हरकत करने जा रहे हैं, ये सिंधी हजरात को जवाब देगी, हमारे भाइयों को, हमें जवाब देगी कि आपने नहीं लेके जाना किसी सिंधी जज को ऊपर। ये मैं सिंधी नहीं हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं। मैं बोल रहा हूं इन तमाम भाइयों को रिप्रेजेंट करते हुए, किस तरीके से आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, अपने आइन को पामाल करने की क्यों बुनियाद रख रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए? क्यों चाहते हैं कि रिजेंटमेंट हो? हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत इस तरह से नहीं कराई जाती। हमारे लिए 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 8वें नंबर सब काबिल एहतराम है। इनको इनके नंबरों पे लेकर जाते हैं। जब ये चीफ जस्टिस भी बनते सिंध हाई कोर्ट के ऊपर भी जाते। आप कराना क्या चाहते हैं इनसे काम? ये बताइए ना, इन 5 जजेस से जिनकी एलिवेशन पे आपको इतना इसरार है, फिर बाद में बार एसोसिएशन को बोलेंगे फुल बेंच बना लो भाई, लेकर आओ फुल बेंच, हम करेंगे तुम्हारे साथ। तो भाई, हमने आज से 2 हफ्ते पहले अख्तर हुसैन साहब की क़यादत में 5 वाइस चेयरमैन मौजूद थे, एक रेजोल्यूशन कोयटा में पास की। कोयटा जहां 55,000 लोग मिसिंग पर्सन है, ये मजाक उड़ाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट बना रखी है आपने। हम उस जगह पे हमने बैठ के कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महरूम सूबा है, सबसे ज्यादा महरूम सूबा है बलोच। सबसे ज्यादा वहां से आपको नजर आ रही है आवाजें उठती हुई कि हमें क्या मिला है पाकिस्तान से। तो भाइयों, मेरा मकसद कहने का यह है कि जर्नैलों ने मार्शल नहीं लगाया, आप जुडिशियल मार्शल लगाए। इनको ये जर्नैल मिल गए, इनको ये जर्नैल मिल गए। रशीद रिजवी साहब ने कहा था ना जनरल गुलजार अहमद, तो इनको जर्नैल मिल गए। उनको किसी मार्शल की जरूरत नहीं, वो आप पे रूल कर रहे इन जर्नैलों के थ्रू। तो ये हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का एक अलमिया है। आज बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर तमाम बार एसोसिएशन पूरे सिंध की मौजूद है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। शफकत रहीम साहब सक्खर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे खैरपुर के मेंबरान मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे मेंबरान जो मौजूद है यहाँ पे, हमारे शेर मोहम्मद वसान साहब मौजूद है, सीनियर मेंबर है, हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
मीरपुर खास को अयाज सुनियो साहब मौजूद है यहाँ पे, पूरी हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा मैंडेट रखते हैं हैदराबाद का मेंबरान। वसीम शाह साहब बदीन से, ताज मोहम्मद कुरियो साहब मौजूद है यहाँ पे, सिंध बार काउंसिल के मेंबर। अब्दुल सत्तार लोरानी साहब मौजूद हैं नौशेर फरोज से। कौन मेंबर नहीं है? चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी आपके सामने बोल के गए। आप पूरे सिंध की हम वोट लेके आए ना अपनी रिपब्लिकन, हम पे इल्जाम लगता है हम जजेस की चापलूसी करते हैं। ये लीजिए हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, 8वीं बार चैलेंज कर रहे हैं। सलाउद्दीन अहमद जो साबिक सदर थे, जिन्होंने ये तहरीक का आगाज किया था, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये जो तारड़ साहब आसमा जहांगीर ग्रुप का नाम लेते हैं, आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में ये मामला जाना चाहिए। हम भेजेंगे, अभी यहां से हमारे 2-3 स्पीकर गए, हम उनको बोलेंगे ये बात उठाएं, और अख्तर हुसैन साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये करते हैं आप, इस तरीके से आप चला रहे हैं, तो ये हमारा मौकिफ है। हम 24 तारीख को बाइकआउट भी कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, और ये कमीशन के सामने सारी रेजोल्यूशन जिसकी कॉपियां आपके सामने बटेंगी वो आगे भी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आपको सवाल शेयर करता हूँ। देखिए जस्टिस अहमद अली शेख साहब का, ये अहमद अली शेख साहब का नोटिफिकेशन जो है वो था एज एन अडाक जज। पहले उनको परमानेंट जज, जब वैकेंसी थी, परमानेंट जज वैकेंसी के अगेंस्ट में होता है, तो उस वक्त उन्होंने उनकी वैकेंसी पर उनको एलिवेट नहीं किया था। हमने उस पर भी अपोज किया था कि सीनियर की को करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अडाक का नोटिफिकेशन निकाला। अब अडाक का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो ये है कि परमानेंट जज अगर रिफ्यूज़ करे जाने से तो वो 206 आर्टिकल अप्लाई होता है उनकी रिमूवल के लिए, एडहॉक जज के लिए नहीं होता। एडहॉक जज में वो कंसेंट उसकी ज़रूरी है। तो लेकिन हमारा कहना जो है वो इस बात पर है कि भाई जब वो आप एज एन एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने के अहल हैं तो वो परमानेंट जज क्यों नहीं हो सकते। हमारा कहना यह है। बाकी इसके बाद जो है ये किसने कहा है कि जो सीनियर जजेस हैं उनको एतराज़ नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आता, मेरे साथ तो मैंने तो पूछा भी है उन जजेस से जो सीनियर जजेस हैं और वो जाना चाहते हैं। किसने कहा कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि सब उनको एतराज़ नहीं है तो हम क्यों एतराज़ उठाते हैं। देखें हमारा एतराज़ उठाने की किसकी बिहाफ पर बात नहीं है, हम जुडिशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट सब जुडिशल इंस्टीट्यूशन चाहते हैं। आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ जजेस के अंदर क्या है कि साहब टी रूम में सारे जजेस नहीं बैठते हैं, एक दूसरे के साथ डिसेंशन पैदा हुई हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जा रहा है। ये सवाल है। हमारा किसी एक जज या दूसरे जज के साथ जो है वो कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात है। सर मेरा सवाल ये था कि जो एडहॉक जज का नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ, तो ये बतौर चीफ जस्टिस काम किए जा रहे हैं, इसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या है ये तो बताइए। भाई देखिए ना, हम तो उसको नहीं मानते। वो जुडिशल उसका कानूनी हैसियत तो मैंने आपको बता दी कि भाई वो रिमूव नहीं हो सकता। जब रिमूव नहीं हो सकता तो एज ए चीफ जस्टिस काम करेगा। जैसे पिछली दफा ये एक जैसे रूल्स फ्रेम करने की बात आप अभी कर रहे हैं कि इस जो सीनियरिटी का उसूल है उसके साथ कॉम्पिटेंसी को भी देखा जाए। अगर आप यही समझते हैं कि कुछ लोग कॉम्पिटेंट और कुछ लोग नहीं है, तो इस वाले से कोई पेशरफ्त आपकी नहीं हुई है? देखिए इसी वजह से मैं मोहतरम ये बात हम कह रहे हैं रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की कि देखें एनालिसिस सिर्फ जजमेंट की बुनियाद पर नहीं होता, सब्जेक्टिव है। पिछली दफ़ा भी जो आप 3 जजेस की जहां किया गया था और जो 2 सीनियर जजेस जिनको सुपरसीड किया गया था, जब हमारे जजेस ने उनकी जजमेंट पढ़ी तो उन्होंने कहा, सरमद उस्मानी साहब ने भी और सरदार तारिक साहब ने भी, कि जो 2 सीनियर जिनको सुपरसीड किया गया उनकी जजमेंट कहीं ज़्यादा अच्छी है उनसे जिनको एलिवेट किया जा रहा है। तो असेसमेंट ऑफ जजमेंट्स जो है वो सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया जो है वो आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उसमें इंक्लूड करना चाहिए या डिटेल उसकी तफसील लिखनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई सीनियरिटी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से ले जाने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये इख्तलाफात पैदा ही नहीं हो। देखें चीफ जस्टिस आप बनाते हैं, सीनियर मोस्ट जज को आप चीफ जस्टिस बनाते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और एक आदमी अगर 6-7 साल से चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस है और 10 साल से वो हाई कोर्ट का जज है,
आप उसको कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के काबिल नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट का जज भी नहीं रहना चाहिए उसको। ये सब्जेक्टिव बातें हैं और ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं छोड़ना चाहते हैं और पिक एंड चूज करना चाहते हैं अपनी मर्जी का। ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहा है। इसके खिलाफ हैं हम कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सर, ये हमारा देखना वो एडहॉक का है। अभी अगर उन्होंने नहीं, वो विड्रॉ तो नहीं हुआ ना, मैं ये कह रहा हूँ जब वो विड्रॉ तो ये कैसे फिर काम कर रहे हैं सर, वो विड्रॉ उन्होंने नहीं किया है और ये काम इस वजह से कर रहे हैं कि इनके ना करने से या ना जाने से ये रिमूव नहीं होते हैं, तो ये बैठे हुए हैं। यही तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ही तो हम दूर करने के लिए कह रहे हैं ना कि भाई आप सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर उनको लेके जाएं। और अगर आप ये तो खुद जुडिशियल कमीशन को उनको अपॉइंट करना चाहिए और अपॉइंटमेंट के बाद अगर इनकार करते हैं तो 206 में वो रिमूव हो जाएंगे। कोई तरीका इख्तियार करें ना, आईनी तरीका इख्तियार करें। और यही बात गलत है कि उनको अगर उन्होंने लिख के देते हैं कि साहब मैं मेरे नजदीक तो अगर वो लिख के देते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता हूं तो उसको रिव्यू हो जाना चाहिए। लेकिन वो उसका बहाना करेंगे कि चूंकि अपॉइंट अभी नहीं हुए तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तो आप हर जगह डिस्प्यूट्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसेंशन पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसिज्म का मौका दे रहे हैं जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि रूल्स फ्रेम होने चाहिए और रूल्स के अंदर ये आ जाए कि भाई सीनियरिटी की बुनियाद पर जाएंगे तो ये सारे डिसेंशन खत्म हो जाएंगे। हम तो चीफ ऑफ आर्मी साहब का भी कहते हैं कि वहां भी सीनियरिटी पर चला जाना चाहिए, जहां आप नहीं जाना कहना चाहते हैं। हम इस कहते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल होना चाहिए। अख्तर साहब, आप लोग हर 2 महीने के बाद अहमद अली शेख साहब के हमायत में यहाँ बैठ के बोलते हैं, लेकिन वो तो वहीं के वहीं बैठे हुए, वो जूनियर्स के नाम क्यों रेकमेंड करते हैं? वो कहते नहीं मैं भेजता बता नाम, तब खुद ले जाए उठा के। फिर भाई हम देखिए, आपकी एक बात आपकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू यू, हम कोई अहमद अली शेख की हमायत के लिए नहीं बैठे हुए। बहुत सारे हम में से अहमद अली शेख साहब से बहुत सारी चीजों पर इख्तिलाफ करते हैं। हम तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं भाई। और अहमद अली शेख साहब अगर जो है जो कुछ वो अगर किस तरह की एलिवेशंस कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी तनकीद हम करते रहे हैं। उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी हमने जुडिशियल कमीशन का रिकॉर्ड का कम से कम वकीलों का नुमाइंदा तो मैं हूं और मैं अपने तौर पर अपनी बरादरी के सामने सरखरू हूं कि किसी अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर मैंने जो सही नहीं है, एतराज नहीं किया, तो मुझे कहें, खा वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। और मैं समझता हूं कि उसी एतमाद का नतीजा था कि मुझे दूसरी बार भी बार काउंसिल ने मुत्तफिका तौर पर दोबारा भेजा। मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा फर्ज है। अगर मैं कहीं अपने फर्ज में कोताही करूंगा तो मेरी फ्रेटर्निटी, मेरी काउंसिल और हमारी बार काउंसिल्स मुझे विड्रॉ कर सकती हैं। मैं इनकी बात को एक बार लियाकत साहब, मैं एक मजीद इजाफा करूंगा। हमारे मोहतर हैं, सीनियर हैं कि सिंध बार काउंसिल का हमेशा वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। ना तो जो अभी एलिवेट किए जा रहे हैं या इससे पहले किए गए थे या जिनको छोड़ा गया है, हमारा किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ को हमने कल भी सपोर्ट किया था, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी सीनियरिटी प्रिंसिपल की वायलेशन होगी, सिंध बार काउंसिल उसके खिलाफ खड़ी होगी, पाकिस्तान बार काउंसिल उसके खिलाफ खड़ी होगी। इसलिए हम दोबारा चाहते हैं, दोबारा मुतालबा दोहरा देते हैं कि जुडिशियल कमीशन के जो रूल्स हैं उनको फ्रेम करें, एक तरीक़ेकार वाज़े करें और उस तरीक़ेकार और उन रूल्स को फॉलो करते हुए मज़ीद एलिवेशंस की जाए। नहीं, मैं इनकी बात जलवानी साहब ने सही फरमाया। ना सिर्फ सिंध बार काउंसिल बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल और 5 बार काउंसिल्स ने मुश्तरका तौर पर जो रूल्स की अमेंडमेंट का, मैंने 5 बार काउंसिल्स के नुमाइंदों को जो जुडिशियल कमीशन में है, हमारे हैदर साहब मौजूद हैं, बाकी हैं, हमने रूल्स अमेंडमेंट के लिए उनसे कहा है। उसकी मीटिंग ही नहीं बुलाते, कमेटी नहीं तश्कील देते। मसाइल तो इंस्टीट्यूशनल मसाइल हैं, कोई किसी शख्सियत का जी।